आज का हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले इस शीर्षक में जो 3 शब्द काम आते हैं उन तीनों शब्दों का अर्थ सरल भाव से समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द है संज्ञान, दूसरा शब्द है विकास, तीसरा शब्द है सिद्धांत। हमको इन सभी तकनीकी शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, उसका भाव पता होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर में गहराई में उतर पाएंगे और हमारी समझ अच्छे से विकसित होगी। ये आप जब भी कोई विषय पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला शब्द है संज्ञान। संज्ञान किसको कहते हैं? जब भी हम किसी परिस्थिति में होते हैं और हमारे सामने कोई चीज़ आती है, कोई व्यक्ति आता है, कोई घटना घटती है, तो हम कहते हैं हम उसका संज्ञान ले रहे हैं। यानी हम उसको देखते हैं या उस बात को सुनते हैं, उस बात को हम टच करते हैं और फिर हम उसका संज्ञान लेते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या, उसको कहते हैं संज्ञान। ठीक है, तो इसके लिए हमारे सेंसेशन काम आते हैं, हमारी आंखें काम आती हैं, हमारे कान काम आते हैं, हमारी जीभ काम आती है, हाथ काम आते हैं, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। उनके कारण से हमको पता लगता है कि ये क्या है। और जैसी हमारे अंदर जाती है ये चीज़, इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, तो उसकी एनालिसिस करके हम कोशिश करते हैं समझने की। तो समझने की कोशिश करने का मतलब हम संज्ञान लेते हैं, एक बात। दूसरी बात विकास। विकास होता है हमेशा आगे की तरफ बढ़ती हुई प्रक्रिया। जैसे आज हमारा जो संज्ञान है वो और आगे आने वाले समय में हमारा संज्ञान है, उसमें फ़र्क आएगा। एक छोटा सा बच्चा, उसका संज्ञान किसी चीज़ के बारे में, वो किसी चीज़ को देखता है, तो उसका संज्ञान, एक बड़े बच्चे का संज्ञान और हमारा संज्ञान, तो ऐसे उसमें संज्ञान में फ़र्क आता रहेगा। उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास हो गया। तीसरा हो गया सिद्धांत। ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में 3 शब्द हैं, लॉ, प्रिंसिपल और थ्योरी। लॉ कहते हैं हम लोग नियम, जिसे हिंदी में अनुवादित करके कहते हैं नियम। दूसरा होता है प्रिंसिपल, उसे भी गलती से हम लोग हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी को भी हम सिद्धांत कहते हैं, जबकि प्रिंसिपल और थ्योरी में बहुत फर्क है। लॉ का मतलब है नियम जो स्पष्ट है, क्या है। प्रिंसिपल का मतलब है ऐसा क्यों होता है, वाई का उत्तर देता है। और थ्योरी का मतलब है कैसे होता है। तो जो नियम है वो तो फिक्स है, प्रमाणित हैं, वर्षों से अध्ययन करके लोगों ने लिखे उनको, तो उनको सबने मान लिया कि ये नियम तो पक्का है। जैसे धरती है वो हमको अपनी तरफ खींचती है, तो हम कहते हैं हाँ ये तो नियम है, हम इस नियम को मानते हैं। फिर ये क्यों खींचती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल है। और कैसे खींचती है, तो व्हाट, वाई एंड हाउ के जो आंसर होते हैं उनको हम लोग लॉ, प्रिंसिपल और थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी बताने जा रहे हैं, किसकी? संज्ञानात्मक विकास की। कि संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में क्या बोला है। यहां तक ठीक है? तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। संज्ञान का मतलब है किसी भी चीज यानी किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना, उसको समझना। तो ये 3 प्रोसेस होती है, हमारे माइंड में चलती है। जैसे हम लोग कॉग्निशन लेते हैं, फिर हमारे अंदर कुछ होता है जिसको हम अफेक्शन कहते हैं, भाव पैदा होता है, और फिर हम एक्शन करते हैं, हम कोई क्रिया करते हैं। ये ऐसे हमारी बॉडी और हमारा माइंड काम करता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास का अर्थ मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया। अब ये हमारा संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। और ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो जिस प्रकार से मानव को और मानव की समझ को देखते हैं, तो उनको हम अलग अलग वाद के रूप में जानते हैं कि ये तो मानव को और मानव की समझ को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ये उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। आज हम लोग 4 थ्योरीज को पढ़ेंगे बहुत सरल शब्दों में। मेरी क्लासेस में विशेष ध्यान रखता हूं कि पहले हम लोग चीज़ों को सरल तरीके से समझें, उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाएं, उसके बाद उसकी गहराई में जाएं, तो हमको हमारी समझ ज़्यादा अच्छे से विकसित होगी। तो 4 सिद्धांत हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या हमारा संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। सबसे पहला, व्यवहारवादियों ने इसके बारे में क्या बोला है। बिहेवियरिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं कि कॉग्निशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, हमारी समझ कैसे विकसित होती है। ये जो व्यवहारवाद का आंदोलन है, ये कहते हैं कि ये सदी शुरू हुई 20वीं, उसमें शुरू हुआ था। 20वीं सदी के प्रारंभ में वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, बांडुरा, हल, ये लोग थे। इन्होंने ये बताया कि मानव का व्यवहार ही मनोविज्ञान है
यानी ये जो उसका सारा कुछ मनोवैज्ञानिक ढांचा है उसको हम व्यवहार से ही समझ सकते हैं। और व्यवहार भी कौन सा, अंदर जो व्यवहार चल नहीं रहा, जो बाहर व्यवहार चल रहा है उसे समझ सकते हैं, उसे समझ। इसलिए इन्होंने कहा व्यवहारवाद। उन व्यवहारवादियों ने संज्ञानात्मक विकास पर क्या बोला, इसको हम थोड़ा आराम से समझ लेते हैं। हमारे पास दो शब्द हैं, एक तो है विकास और एक है अधिगम। और दूसरा शब्द है अधिगम। ये जो मैं चारों सिद्धांत बताने जा रहा हूं, इसमें इसकी तुलना को आप अच्छे से समझिएगा, डेवलपमेंट और लर्निंग। और जो लर्निंग है वही एक्चुअल में हमारी कॉग्निटिव लर्निंग है। तो व्यवहारवादी ये कहते हैं कि विकास और अधिगम साथ साथ चलते हैं, यानी जैसे जैसे विकास होता रहता है उसके साथ में अधिगम की प्रक्रिया भी होती रहती है। तो विकास और अधिगम के लिए ये बोलते हैं साथ साथ होते हैं, यानी कॉग्निशन का डेवलपमेंट है वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इधर विकास चलता रहता है, अधिगम चलता रहता है। इन्होंने एनवायरनमेंट पर ज़्यादा जोर दिया है। जो वातावरण है उस वातावरण में जितने भी स्टिमुलस हैं, जितने भी उद्दीपक हैं, वो हमारे अंदर अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं और हम अनुक्रिया करना सीखते रहते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया का जो ये संबंध बनना शुरू होता है वो चलता रहता है आगे तक। तो इन्होंने कहा कि आपके वातावरण में जो चीज़ें हैं वो आपको सिखाती रहती हैं, उनसे आप सीखते रहते हैं, आप उनके लिए अनुक्रिया करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपका जो जो विकास होता रहता है उसके अनुरूप अनुक्रियाएं करना सीखने लग जाते हैं। यानी अगर उस लेवल पे आपका विकास नहीं हुआ तो उस तरह की अनुक्रिया आप सीख नहीं सकते। यानी आप अगर एक लेवल तक अपना शरीर को विकसित नहीं कर सकते तो हम खेलने की जो अनुक्रियाएं सिखाना चाहते हैं वो आप नहीं सीख सकते। तो विकास और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं, ये कहना है व्यवहारवादियों का। ये पहला सिद्धांत है जो एक्सप्लेन करता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। इन व्यवहारवादियों के साथ साथ एक दूसरा वाद और विकसित हुआ जर्मनी में। ये व्यवहारवाद तो ज्यादा अमेरिका में डेवलप हुआ और एक साथ में डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद। मिस्टर वर्दीमर थे जिन्होंने 1913 में ये कहानी शुरू की थी और उन्होंने कहा था कि हम सीखते हैं, अनुक्रियाएं करके सीखते हैं, अनुक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन कई बार हम लोग सूझ से सीखते हैं। कई बार हमको कोई सिखाता नहीं है, हम अपने आप सीख जाते हैं और उसको उन्होंने कहा सूझ। इसको बाद में जाके सूझ का सिद्धांत भी कहा गया, गेस्टाल्टवाद भी कहा गया। यानी हम चीज़ों को बिना सिखाए भी सीख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। और उन्होंने कहा दुनिया भर के आविष्कार हुए हैं, दुनिया भर में जो नई चीज़ें आई हैं या अभी भी नई नई रचनाएं हो रही हैं जो कोई सिखा नहीं रहा है, तो वो सूझ के सिद्धांत के कारण होती है। इन लोगों ने संवेगात्मक विकास को किस प्रकार से, संज्ञानात्मक विकास को किस प्रकार से समझाया है गेस्टाल्टवाद ने। इन्होंने कहा है कि विकास और अधिगम साथ साथ चलते हैं लेकिन अलग अलग चलते हैं। साथ साथ चलते हैं लेकिन अलग अलग चलते हैं। विकास अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम विकास को प्रभावित करता है और दोनों एक दूसरे के लिए स्थिति पैदा करते रहते हैं। दोनों सेपरेट चीजें हैं लेकिन एक दूसरे को मदद करते हैं। अब इससे पहले वाले व्यवहारवादी कह रहे हैं कि वो दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं, वो साथ साथ ही होंगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये दोनों हैं अलग अलग लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। कभी कोई अधिगम हो जाता है अच्छा सा, वो विकास को सपोर्ट करता है, कभी कोई विकास हो जाता है अधिगम को सपोर्ट करता है। तो इन्होंने कहा विकास और अधिगम दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे की मदद करते हैं। ये था गेस्टाल्टवाद। इसके बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आया इस सोच में और वो आया संरचनावाद। और ये भी लगभग समय वही है। आप देखिए सारा का सारा समय ये 20वीं सदी का प्रारंभ से लेके 20वीं सदी के आधे भाग तक है। और इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा प्रयोग भी हुए और इन लोगों ने अलग अलग ढंग से संज्ञानात्मक विकास को समझाने की कोशिश की। यही नहीं, साइकोलॉजी में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए ये समय, यानी 1901 से आप शुरू कर दें या थोड़ा सा 1897 से, जहाँ से पावलोव की बात करते हैं शुरू, वहाँ से शुरू कर दें और 1950 तक, तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन मनोविज्ञान की समझ के बारे में, मनोविज्ञान के अध्ययन के बारे में हुए हैं। तो ये संरचनात्मक सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक हैं डेवी, ब्रूनर और प्याजे।
पियाजे का नाम हम थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, जीन पियाजे। इनको लिखते हैं ऐसे ही इंग्लिश में, लेकिन इनको आपको बोलना पियाजे है। ऐसे तो पियाजेट ऐसा लगेगा, पियागेट है ना, लेकिन वो पियाजे है। संरचनावाद क्या कहता है? ये कहते हैं कि विकास अधिगम से पहले होता है। बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने कहा। देखो, मैं इसको इसलिए चारों सिद्धांतों को एक साथ ले रहा हूं कि आपको पता लगे कि विकास और अधिगम में क्या संबंध है। क्योंकि हमारा संज्ञानात्मक विकास जो हो रहा है ना, उसमें अधिगम का कहीं ना कहीं रोल है। अधिगम के बिना हमारा संज्ञानात्मक विकास होगा नहीं। हमें कोई सिखाएगा कि ऐसी चीज आपको दिखती है तो आपको कैसे समझना चाहिए उसके बारे में, हमको कोई सिखाएगा, तो यही तो अधिगम है। तो ये हमारा संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है दोनों चीजों पे, विकास पे और अधिगम पे। ये कह रहे हैं कि जो विकास है ये पहले हो जाता है, अधिगम बाद में होता है। इनकी थ्योरी को अपन डिटेल में अलग पढ़ेंगे क्योंकि वो पूरी एक अलग क्लास बनेगी। पियाजे ये कहते हैं कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो पहले बहुत सारी चीजें सीख चुका होता है। इन्नेट जिसे कहते हैं, अंदर से उसके पास खूब सारी चीजें हैं और उसके पास खूब सारा नॉलेज इकट्ठा होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वो पहले से कई चीजें पकड़ चुका होता है, सोच चुका होता है, आपको पता नहीं है, लेकिन उसके पास खूब सारा नॉलेज पहले से इकट्ठा है। आप उसको ये मत समझिए जैसे व्यवहारवादी कह रहे थे वो तो खाली स्लेट है उस पर लिखना है। इन्होंने कहा नहीं, उसके पास में पहले से नॉलेज है, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ज्ञान की रचना कर रहा है। सॉरी, ये रचनात्मक है, सॉरी, संरचनात्मक की जगह रचनात्मक सिद्धांत। रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव। ये हिंदी और इसका अनुवाद थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत करता है। ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान की रचना करता है और जब भी कोई नई चीज उसके वातावरण में आती है तो उसके पास पहले से जो ज्ञान है उस ज्ञान के साथ उसको टेस्ट करता है, फिट बैठता कि नहीं बैठता है। अगर उसमें फिट बैठ जाता है तो उसके पास एक नया ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से बालक ज्ञान की रचना करता रहता है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो ये कह रहे हैं कि वो पहले विकास हो जाता है, उसके बाद अधिगम होता है। विकास अधिगम से पहले होता है, ये कहते हैं जीन पियाजे और इनके साथी जो रचनावाद में विश्वास करते हैं वो इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर एक आता है और संरचनावाद आता है व्यागोत्स्की का। वाइगोत्स्की रूस के थे, जैसे ये पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, ऐसे वाइगोत्स्की रूस के थे। लगभग इनका समय साथ था, लेकिन दुर्भाग्य से वाइगोत्स्की जल्दी चले गए दुनिया से, बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए। तो उन्होंने जो सोचा था उसको बाद में उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने एक्सपांड किया उस जानकारी को और लोगों के सामने रखा कि असल में वाइगोत्स्की क्या कह रहे थे। वाइगोत्स्की ने उल्टी बात कही जो इधर पियाजे कह रहे हैं, समय साथ साथ है, लेकिन पियाजे क्या लंबे समय तक रहे, तो उन्होंने अपनी थ्योरी को और लोगों तक पॉपुलर कर दिया। वाइगोत्स्की जल्दी चले गए। तो वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है। और इन्होंने जोर इस बात पर दिया कि जो बालक है वो अपने आसपास के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से बहुत सारी चीजें सीख लेता, पहले से ही सारी चीजें पहले से सीख लेता है। हम सोचते हैं कि यार इतना सा बच्चा है, इसको ये सारी चीजें थोड़ी आती होंगी, लेकिन वो पहले से खूब सारी चीजें सीख लेता। किससे? अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से वो बहुत सारी चीजें सीख लेता है। हमें लगता है कि उसको नहीं आता, लेकिन उसको आ जाता है। उन चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेता है, अपने अंदर उतार लेता है। हम जो बातें करते हैं वो सारी बातें सुनता है, वो सारी बातें उसके अंदर आ जाती हैं पहले से। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि अधिगम पहले हो जाता है, विकास बाद में होता है। अब मान लीजिए वो 3 साल का बच्चा है, हम ये सोचते हैं कि अभी ये बोलने लायक नहीं, इतना ढंग से नहीं बोल सकता, लेकिन वो भाषा को सीख गया है। आसपास के लोग जो भी बोल रहे हैं उस भाषा को वो सीख चुका है, उसने उस भाषा को इंटरनलाइज कर लिया है। तो उसके कारण से उसको वो सारी चीजें आ तो गई हैं, लेकिन अभी तक विकास उस स्थिति में नहीं है कि जिसके कारण से वो उस बात को आपके सामने रख सके। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आया नहीं है, उसको आ तो गया, उसका अधिगम तो पहले से हो चुका है। किससे हुआ? आसपास के समाज से, आसपास की संस्कृति से। उसमें जो उस वातावरण में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को इंटरलाइज कर रहा, अपने अंदर उतार रहा, आंतरिकरण कर रहा उसका। और जैसे ही उसका विकास उस स्थिति में पहुंचेगा
तो वो उन बातों को आपके सामने ले आएगा। एक दूसरे इस वाद में भाषा के विकास पर बहुत ज़्यादा कहा गया और उन्होंने कहा कि भाषा पहले विकसित होती है और चिंतन बाद में विकसित होता है। उसी बात को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि बालक की भाषा, लैंग्वेज पहले विकसित हो जाती है, उसके बाद में उसका थॉट प्रोसेस चालू होता है। यानी जो बातें उसने सुन रखी हैं बाहर से, वो उसके अंदर जाती है, उससे उसकी थिंकिंग डेवलप होती है, उसका चिंतन विकसित होता है। प्याजे इसका उल्टा कहते हैं, प्याजे कहते हैं कि उसके पास पहले से ही चिंतन है, उसके पास। अब कोई भी नई चीज वातावरण में आती है तो वो उस चिंतन के साथ एडजस्ट करके देखता है और फिर वो भाषा बोलना शुरू करता है। तो प्याजे उल्टा कहते हैं, प्याजे कहते हैं पहले चिंतन होता है, वो वैसे भी कह रहे हैं ना, पहले विकास होता है उसके बाद अधिगम होता है, तो कह रहे हैं पहले चिंतन होता है उसके बाद भाषा की उत्पत्ति होती है, भाषा वो बच्चा सीखता है, बोलना सीखता है। यहाँ पर वो उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, पहले अधिगम हो जाता है, इंटरनलाइज हो जाती है चीजें और फिर वो बाद में बोलता है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। प्याजे कह रहे हैं पहले चिंतन होता है और भाषा बाद में बनती है, ये कह रहे हैं कि भाषा पहले से ही बन चुकी है उसके अंदर और उसके कारण से चिंतन विकसित होता है। तो इन्होंने भाषा वाले विकास पर बहुत कुछ बोला है, जिसको हम अलग से एक पूरी क्लास करेंगे, वाइगोत्स्की का भाषा का विकास का सिद्धांत, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग प्याजे का पूरा सिद्धांत अलग से पढ़ेंगे, कौन कौन सी उनकी स्टेजेस है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से प्याजे समझाते हैं कि 0 से 2 क्या है, 2 से 7 क्या है, 7 से 11 क्या है, 11 के बाद क्या होता है, वो सारी स्टेजेस पे हम अलग ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इन चारों सिद्धांतों का फर्क समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इसको वापस टेबल की तरह आपके सामने लिख देता हूं। ये पूरे विकास में, संज्ञानात्मक विकास में 2 चीजें साथ आ रही हैं, एक तो आ रहा अधिगम और दूसरा आ रहा विकास। अब यहां पर आप अलग अलग इनका लिख सकते हैं कि अलग अलग जो वाद है वो क्या कहते हैं, ऐसी टेबल आप बना सकते हैं। व्यवहारवाद क्या कहता है इसके बारे में, वो कहता है साथ साथ, दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, साथ साथ चलते हैं लेकिन पृथक हैं, अलग हैं, पृथक हैं, एक दूसरी दुनिया लेकिन एक दूसरे को ये सपोर्ट करते रहते हैं। फिर तीसरा आ जाता है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ये कहते हैं कि अधिगम, ये कहते हैं विकास पहले और अधिगम बाद में। और ये सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद वाइगोत्स्की का, ये कहता है अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है। इस रचनावाद में और सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद में थोड़ा फर्क ये कर सकते हैं कि यहां पर वो बालक के वातावरण को, भौतिक वातावरण को ज्यादा महत्व देते हैं और यहां पर उसके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इन सभी वाद, जितने भी वाद हैं, इन सबको मिला लेंगे, जब इनको मिला लेंगे तब हम संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान लेंगे। और ये विकास और ज़्यादा अच्छे ढंग से हो, इसके लिए हमको शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए, ये भी हम जान सकते हैं। ये चारों जो वाद हैं, ये तुलनात्मक रूप से आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आप पढ़ें, साथ साथ में तुलना करते रहेंगे और उसको सरल भाषा में, अपनी भाषा में उसको ढालते रहेंगे तो आपकी समझ ज़्यादा बढ़ेगी। और ये मनोविज्ञान में यही समस्या आती है कि स्टूडेंट्स शब्दों के जार्गन को, शब्दों के जो जाल है, उस जाल में उलझते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं। उनको बार बार ऐसा लगता है जैसे प्याजे का सिद्धांत भी वैसा ही बात कर रहा है, वाइगोत्स्की को वैसी बात कर रहा है, व्यवहारवादी भी यही करें, गेस्टाल्टवादी ये करें, जबकि उनकी बातों में फर्क है। तो मैंने उस फर्क को थोड़ा सा सरल कर दिया। ठीक है, अधिगम और विकास दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो कैसे होती हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को हम लोग अपने इन आगे की क्लासेस में आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे,
ताकि आपको ये जो विषय है ये बहुत रोचक लगे। और जब आपको ये रोचक लगने लग जाएगा, जब आपको मज़ा आएगा इन चीज़ों में, तो आपको याद करने का झंझट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ें मुझे आती हैं, पहले से मेरे आसपास ऐसी घटनाएं घटती हैं, और आप उन चीज़ों को, इन चीज़ों को, इन शब्दों को अपनी भाषा में ढालना शुरू कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला हमारा जो वीडियो है, जिसमें हमने कोशिश की है समझाने की कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में अलग अलग विद्वान, अलग अलग वाद क्या कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी जाए, और हम लोग नियमित रूप से आपकी सुविधा के लिए इस तरह के अन्य टॉपिक्स पर भी अपनी जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार।